फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, मैं हूं सौरभ राठौड़ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सौरभ राठौड़। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट ज़रूर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 1, मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। ओके, सो व्हाट इज अ मैटर? हमारे चारों तरफ जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं सब मैटर हैं। एवरीथिंग, एवरी पॉसिबल थिंग अराउंड यू इज अ मैटर। नाउ हाउ टू डिफाइन अ मैटर? मैटर की डेफिनेशन क्या होगी, इसको कैसे हम डिफाइन करें? एनीथिंग दैट ऑक्यूपाइज स्पेस, and has volume and mass. Okay, so what is the definition of matter? Anything that occupies space and has mass and volume is known as matter. अगर उस ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम है तो वो ऑटोमेटिकली स्पेस ऑक्यूपाई करेगा। ओके, सो एनीथिंग दैट ऑक्यूपाइज स्पेस मस्ट बी हैविंग वॉल्यूम, ओके, एंड इट इज ऑल्सो हैविंग मास, और उसके पास मास भी होगा। सो सिंपलेस्ट डेफिनेशन हो गई, मैटर इज एनीथिंग दैट ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज मास एंड वॉल्यूम। नाउ व्हाट इज मास? मास इज द क्वांटिटी ऑफ मैटर। कितना मैटर है? फॉर एग्जाम्पल दिस मार्कर इज मेड अप ऑफ प्लास्टिक, राइट? तो इसमें इस पर्टिकुलर प्लास्टिक के कितने पार्टिकल्स हैं, उसकी क्वांटिटी क्या है, दैट इज मास। सो मास इज क्वांटिटी ऑफ मैटर। ओके, so again repeating, what is matter? Anything that occupies space and has mass and volume is known as matter. So इस डेफिनेशन को सारे के सारे ऑब्जेक्ट सेटिस्फाई करते हैं जो आपके चारों तरफ हैं। ओके, सारे के सारे मैटर हैं। सो मैटर से रिलेटेड कुछ फिलोसॉफिकल व्यूज भी थे। सो पुराने ज़माने में जो फिलोसोफर्स थे उन्होंने मैटर क्या है उसको डिफाइन करने के लिए अपने अपने फिलोसॉफिकल व्यूज दिए, है ना? तो उसमें से एक बड़ा कॉमन फिलोसॉफिकल व्यू है कि ऐसा माना जाता था कि मैटर इज मेड अप ऑफ पंच तत्व। पंच मीन्स 5, तत्व मीन्स एलिमेंट्स। सो मैटर्स आर मेड अप ऑफ पंच तत्व। अब ये 5 तत्व, 5 बेसिक एलिमेंट्स क्या हैं? एयर, वाटर, अर्थ, स्काई एंड फायर। ठीक है, और ऐसा माना जाता है कि हमारी बॉडी भी इन 5 बेसिक एलिमेंट्स, इन पंच तत्वों से ही बनी है। ठीक है, आग, पानी, हवा, अर्थ एंड द स्काई, आकाश। ठीक है, इसीलिए जब कोई मर जाता है तो उसकी बॉडी को हिंदूज में जला दिया जाता है, क्रिमेशन कर दिया जाता है उसका। मीन्स ऐसा माना जाता है कि वो पंच तत्वों में उनको लीन कर दिया, मिक्स कर दिया। सो कहीं ना कहीं ये फिलोसॉफिकल व्यू भी करेक्ट है ना? सो ऑल मैटर इज मेड अप ऑफ ऑल दीज 5 तत्वास, द 5 बेसिक एलिमेंट्स। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन अराइज होता है कि मैटर किससे बना हुआ है ना? सो देर आर 2 स्कूल्स ऑफ थॉट्स। 2 तरह के यू कैन से कि थॉट्स थे। कुछ साइंटिस्ट कुछ अलग बता रहे थे, कुछ साइंटिस्ट कुछ अलग बता रहे थे। ठीक है, सो 2 ये थॉट्स क्या थे कि मैटर कंटिन्यूअस है, कुछ लोगों ने कहा। कुछ लोगों ने कहा कि मैटर पार्टिकुलेट है। अभी कंटिन्यूस का मतलब क्या है? फॉर एग्जाम्पल दिस मार्कर, दिस प्लास्टिक मार्कर, तो क्या ये कंटिन्यूस है? मीन्स एक ही पीस का बना हुआ है ये। दैट इज दी वन थॉट।
और दूसरा थॉट है पर्टिकुलेट, मैटर इज पर्टिकुलेट, क्या मैटर पार्टिकल से बना हुआ है? यस, सो दिस सेकेंड स्कूल ऑफ थॉट इज करेक्ट, मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। इस पर्टिकुलर मार्कर में प्लास्टिक है, पॉलीमर है, सो छोटे छोटे प्लास्टिक के पार्टिकल से मिलके ये बना हुआ है। देयर विल बी मिलियंस ऑफ पार्टिकल्स, ओके। सो मैटर इज मेड अप ऑफ particles, or you can say matter is particulate. Now the question arises, how small are these particles? ये particle कितने छोटे हैं? How small are these particles? अभी इसका कोई एग्जैक्ट आंसर हम नहीं दे सकते। पार्टिकल्स का एग्जैक्ट साइज कोई नहीं बता सकता, है ना। बट वन थिंग इज श्योर, दीज पार्टिकल्स आर वेरी वेरी स्मॉल, बहुत छोटे पार्टिकल्स हैं ये। तो अब ये कैसे प्रूफ किया जाए कि ये पार्टिकल्स बहुत छोटे हैं? इसके लिए हम छोटी सी एक्टिविटी कर सकते हैं। मैं 2 ट्रांसपेरेंट ग्लास ले लेता हूं, ठीक है, और इसमें वाटर फिल कर देता हूं। दोनों में इक्वल अमाउंट ऑफ वाटर लेते हैं और यहां पे एक मार्क लगा लेते हैं ग्लास के ऊपर, दोनों में क्वांटिटी सेम है, लेवल ऑफ वाटर विल बी द सेम, दोनों में सेम है। सो दिस इज वाटर, दिस इज ऑल्सो वाटर। अभी ग्लास ए में मैंने 1 चम्मच सॉल्ट डाला, ठीक है, तो इसमें मैंने क्या ऐड कर दिया? सॉल्ट। तो क्या इस 1 चम्मच सॉल्ट ऐड करने से वाटर का लेवल इस ग्लास में बढ़ जाएगा क्या? तो हम ग्लास बी से कंपेयर करके देखेंगे कि क्या इसमें वाटर का लेवल बढ़ा है। नहीं, इसमें वाटर का लेवल नहीं बढ़ेगा। क्यों नहीं बढ़ेगा? सॉल्ट ऐड करने के बाद, एक नया सब्सटेंस ऐड करने के बाद भी वाटर का लेवल क्यों नहीं बढ़ा? द रीजन इज वाटर के मॉलिक्यूल्स के बीच में काफी सारी स्पेस है और वाटर के मॉलिक्यूल्स के बीच में सॉल्ट के पार्टिकल्स स्पेस ले लेते हैं। तो सॉल्ट के पार्टिकल्स को कोई एक्स्ट्रा स्पेस नहीं लेनी पड़ी, ऑलरेडी प्रेजेंटेड जो प्रेजेंट थी स्पेस, वहां पे जाके वो सेटल हो गए। ओके, सो इससे क्या प्रूफ होता है कि ये पार्टिकल बहुत ज़्यादा छोटे हैं। दीज पार्टिकल्स आर वेरी वेरी स्मॉल। यू कैन इमेजिन कि वाटर के मॉलिक्यूल्स के बीच में कितनी कम जगह होगी, वहाँ पे जाके ये सॉल्ट के पार्टिकल्स सेटल डाउन हो गए। सो हाउ स्मॉल आर दीज पार्टिकल्स? दे आर वेरी वेरी स्मॉल, बहुत छोटे हैं ये पार्टिकल्स। सो इस एक्टिविटी से ये हम प्रूफ कर सकते हैं। एक और एक्टिविटी कर सकते हैं हम ये प्रूव करने के लिए कि मैटर के पार्टिकल्स बहुत छोटे हैं। एक बकेट लो पानी का, उसमें सिर्फ थोड़ा सा 5 to 10 ml डेटॉल मिक्स कर दो, ठीक है, और कुछ टाइम के लिए उसको रहने दो। थोड़ी सी देर में आप देखोगे कि पूरे बकेट के पानी में डेटॉल की स्मेल आने लगेगी, ठीक है। फिर उस बकेट में से सिर्फ 1 टम्बलर पानी निकालो और दूसरी बकेट में जिसमें ऑलरेडी पानी है उसमें मिक्स कर दो, ठीक है। तो उस पूरी बकेट में भी डेटॉल की स्मेल आ जाएगी। तो इससे क्या प्रूफ हो रहा है कि 5 और 10 ml डेटॉल जो हमने लिया उसमें भी मिलियंस ऑफ पार्टिकल्स हो सकते हैं, बिकॉज दे आर वेरी वेरी स्मॉल। सो इन दोनों एक्टिविटी से ये प्रूफ होता है दैट द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी स्मॉल। ओके, नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज characteristics of particles of matter. Characteristics means properties, है ना।
तो किसी भी मैटर में, किसी भी ऑब्जेक्ट में जो पार्टिकल्स हैं उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, उनकी प्रॉपर्टीज क्या हैं? सो देयर आर 3 बेसिक प्रॉपर्टीज. पहली प्रॉपर्टी है दे हैव स्पेस बिटवीन देम. इन पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होती है. ये ऑलरेडी फर्स्ट एक्टिविटी से प्रूफ हो जाता है ना, कि एक ग्लास हमने पानी लिया और उसके अंदर 1 चम्मच हमने सॉल्ट डाला. सॉल्ट डालने के बाद भी वाटर का लेवल नहीं बढ़ा. इट मीन्स व्हाट? वाटर के मॉलिक्यूल्स के बीच में स्पेस थी जहां पे जाके सॉल्ट के पार्टिकल्स सेटल डाउन हो गए. तो इससे ही ऑलरेडी प्रूव हो जाता है दैट द पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम. उनके बीच में जगह होती है. ओके. सेकंड प्रॉपर्टी, particles of matter are in continuous motion. हर समय किसी भी मैटर के पार्टिकल्स मोशन करते रहते हैं हर समय. ठीक है. इस रूम में जो एयर है उसके पार्टिकल्स हर समय मूव कर रहे हैं. लिक्विड ले लें हम कोई भी, लाइक वाटर, तो वाटर के मॉलिक्यूल्स हर समय मूव करते रहते हैं. सॉलिड के लिए ये मानना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है कि पार्टिकल हर समय मोशन कर रहे हैं. फॉर एग्जांपल दिस मार्कर, दिस इज अ सॉलिड. ओके. इन पार्टिकल्स के बीच में स्पेस बहुत कम है. इवन देन ऑल्सो ये भी वाइब्रेट कर रहे हैं कंटिन्यूसली. उनको फील नहीं कर सकते बट स्टिल दे आर ऑल्सो वाइब्रेटिंग. सो पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर इन कंटिन्यूअस मोशन. हर समय ये मोशन करते रहते हैं. इसको प्रूफ करने के लिए हम एक एक्टिविटी कर सकते हैं. ठीक है. बर्न अ इंसेंस स्टिक इन द कॉर्नर ऑफ अ रूम. ठीक है. एक अगरबत्ती लो, उसको जलाओ और एक रूम के कॉर्नर में लगा दो. थोड़ी देर के बाद क्या होगा? पूरे रूम में उसकी स्मेल आ जाएगी. सो ऐसा कैसे पॉसिबल हुआ? किचन में खाना बनता है और पूरे घर में स्मेल आ जाती है ऑटोमेटिकली. ऐसा कब पॉसिबल है? जब उस फ्रैग्रेंस के पार्टिकल, उस स्मेल के पार्टिकल्स मूव कर रहे हो कंटिन्यूसली. उस फ्रैग्रेंस के, उस स्मेल के पार्टिकल एयर के पार्टिकल के साथ मिक्स होके ट्रैवल करने लगते हैं. ओके. सो इस पर्टिकुलर एक्टिविटी से ये प्रूफ होता है दैट पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर इन कंटिन्यूअस मोशन. ओके. नाउ कैसे ये पार्टिकल्स एक दूसरे के साथ मिक्स हो जाते हैं? तो यहां पे एक टर्म आता है डिफ्यूजन. डिफ्यूजन का मीनिंग क्या है? द इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स ऑफ डिफरेंट मैटर बाय देयर ओन. अलग अलग मैटर के पार्टिकल्स का मिक्स हो जाना अपने आप, बाय देयर ओन, इज नोन एज डिफ्यूजन. ओके. इस अगरबत्ती वाले एग्जाम्पल में, इंसेंस स्टिक वाले एग्जाम्पल में, इंसेंस स्टिक की स्मेल एयर के पार्टिकल्स के साथ मिक्स हो गई अपने आप. तो दोनों अलग अलग मैटर हैं. द फ्रेग्रेंस पार्टिकल एंड द एयर पार्टिकल्स दोनों अलग अलग मैटर हो गए. सो इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स ऑफ डिफरेंट मैटर बाय देयर ओन, अपने आप, इज नोन एज डिफ्यूजन. राइट. खाना बन रहा है, उसकी स्मेल पूरे घर में फैल गई है. ठीक है. इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स बाय देयर ओन डिफ्यूजन है. ठीक है. डिफ्यूजन की रेट सबसे हाई होगी गैसेस में. गैसेस में मैक्सिमम रेट होगा डिफ्यूजन का. मैक्सिमम. क्यों होगा ऐसा? क्योंकि गैसेस में पार्टिकल्स के बीच में स्पेस है. तो जब वो इंटरमिक्स होते हैं, गैस गैस के साथ बहुत इजीली इंटरमिक्स हो जाता है बिकॉज देयर इज लॉट ऑफ स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स. सो रेट ऑफ डिफ्यूजन सबसे हाई किस में होगा? गैसेस में. गैसेस से थोड़ा सा कम किस में होगा? लिक्विड्स में. ठीक है. लेस देन गैसेस.
गैसेस से थोड़ा सा कम। क्यों? क्योंकि एयर के पार्टिकल्स या गैसेस के पार्टिकल्स के बीच में जितनी स्पेस है उससे थोड़ी कम स्पेस होती है लिक्विड के पार्टिकल्स के बीच में। ओके, सो रेट ऑफ डिफ्यूजन विल बी कंपैरेटिवली लेस देन गैसेस इन लिक्विड्स। लिक्विड के अंदर लिक्विड मिक्स करेंगे तो हो जाएगा, बट गैसेस के कंपैरिजन में थोड़ा सा स्लो होगा, कम होगा। सॉलिड्स लीस्ट, द रेट ऑफ डिफ्यूजन इन सॉलिड्स इज लीस्ट, सबसे कम रेट ऑफ डिफ्यूजन होगा। सॉलिड में सॉलिड को मिक्स करना इट्स डिफिकल्ट, क्योंकि पार्टिकल्स के बीच में बहुत कम स्पेस है। When we increase temperature, rate of diffusion increases. जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो डिफ्यूजन की रेट इंक्रीज हो जाती है। रेट ऑफ डिफ्यूजन इंक्रीजेस विथ टेम्परेचर। ऐसा क्यों? ठीक है, कोई भी ऑब्जेक्ट जब मोशन में होता है और मोशन की वजह से उसमें जो एनर्जी, उस एनर्जी को हम क्या बोलते हैं? काइनेटिक एनर्जी। द एनर्जी possessed by any object due to its motion is known as kinetic energy. कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी है, बट वो मूव कर रहा है तो उसमें काइनेटिक एनर्जी है। और जब हम किसी भी मैटर का टेम्परेचर बढ़ा देते हैं तो रेट ऑफ डिफ्यूजन भी बढ़ जाता है। क्यों होता है ऐसा? टेम्परेचर बढ़ाने से पार्टिकल्स में काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा आ जाती है, तो वो ज़्यादा मूव करने लगते हैं। जब वो ज़्यादा मूव करने लगते हैं तो उनके बीच की स्पेस बढ़ जाती है, और जब उनके बीच में स्पेस बढ़ जाती है तो इंटरमिक्सिंग बढ़ जाता है, और इंटरमिक्सिंग को ही हम डिफ्यूजन बोलते हैं, राइट? So rate of diffusion increases with temperature. Why? Because the kinetic energy of the particle increases. इसका एक सबसे बेस्ट एग्जांपल है, हमने एक गिलास पानी लिया और उसमें सॉल्ट मिक्स करते जाते हैं। सॉल्ट मिक्स हम करते जाएंगे तो एक स्टेज ऐसी आएगी जब सॉल्ट डिसॉल्व होना उसके अंदर बंद हो जाएगा, सैचुरेशन लेवल आ जाएगा। ऐसा कब होगा? जब वाटर के मॉलिक्यूल्स के बीच की स्पेस सॉल्ट ने पूरा फिल कर दिया, अभी स्पेस बची नहीं है, तो सॉल्ट डिसॉल्व होना बंद हो जाएगा। बट जैसे ही हम उस सॉल्यूशन को थोड़ा सा हीट कर देंगे तो वापस से थोड़ा सा सॉल्ट उसमें मिक्स हो जाएगा, डिसॉल्व हो जाएगा। व्हाई? बिकॉज विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर द रेट ऑफ डिफ्यूजन इंक्रीजेस। और ये क्यों हुआ? क्योंकि पार्टिकल्स के बीच की काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई, तो वाटर के मॉलिक्यूल्स के बीच में काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा आ गई, वो ज़्यादा मूव हुए, उनके बीच में स्पेस ज़्यादा हो गई, तो थोड़ा सा सॉल्ट और मिक्स हो जाएगा। एक और इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, जब खाना गरम गरम होता है तो उसकी स्मेल बहुत दूर तक जाती है, बट जब खाना ठंडा हो जाता है तो उसकी स्मेल ज़्यादा नहीं आती है। What is the reason? The same logic. The rate of diffusion increases with temperature. जब खाना गर्म है, hot sizzling food, है ना? The smell of hot sizzling food reaches several meters away, है ना? But cold food की smell ज़्यादा दूर तक नहीं जाती है. The reason is the same. खाना गर्म है, particles की kinetic energy ज़्यादा है, rate of diffusion ज़्यादा होगा। Air के साथ फूड के जो फ्रेग्रेंस के पार्टिकल्स हैं इजीली डिफ्यूज हो जाएंगे, इंटरमिक्स हो जाएंगे, एंड दे कैन ट्रैवल लॉन्ग डिस्टेंसेस। ठंडे खाने के साथ ऐसा नहीं होगा, क्योंकि पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी कम है, क्योंकि टेम्परेचर कम है। ओके, थर्ड प्रॉपर्टी, और यू कैन से द थर्ड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। पार्टिकल्स ऑफ मैटर attract each other. Particles of matter attract each other. किसी भी मैटर के जो पार्टिकल्स हो हमेशा एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। सॉलिड्स के पार्टिकल्स के बीच में ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होता है। लिक्विड्स के पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सॉलिड से थोड़ा कम होता है।
इसीलिए लिक्विड फ्लो कर सकते हैं। गैसेस के पार्टिकल्स के बीच में ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सॉलिड और लिक्विड से भी कम होता है, इसीलिए पार्टिकल दूर दूर होते हैं। गैसेस भी बहुत इजीली फ्लो कर सकती हैं। ओके, सो पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। इसको कैसे प्रूव करें हम कि पार्टिकल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, है ना? एक बड़ी सिंपल सी एक्टिविटी आप उससे कर सकते हैं। ठीक है, मान लीजिए कि ये टैप है, इसको आपने ऑन किया एंड दिस इज द फ्लो ऑफ वाटर। नाउ टेक योर वन फिंगर एंड ट्राई टू कट दिस वाटर, है ना? ये जो फ्लो आ रहा है वाटर को, उसको कट करने की कोशिश करो, तो क्या वो सेपरेट हो जाता है? नहीं। वंस योर फिंगर इज रिमूव्ड दे विल बी इन फ्लो अगेन, है ना? क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि ये एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, राइट? सॉलिड्स हो, लिक्विड्स हो या गैसेस हो, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पार्टिकल्स के बीच में होता है। गैसेस में कम है, लिक्विड्स में उससे थोड़ा ज़्यादा है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, सॉलिड्स में बहुत ज़्यादा है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इसीलिए सॉलिड्स को ब्रेक करने के लिए हमें बहुत ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ता है, राइट? सो आज के लेक्चर में इतना ही, ठीक है? नेक्स्ट लेक्चर में इससे आगे हम इस चैप्टर को बढ़ाएंगे, ठीक है? सो मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट ज़रूर करें। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।